की वजह से त्रिशूल नदी में बह गई 2 बसें, सवार थे 60 से ज्यादा यात्री। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिल्कुल सही सुना आपने। एक्सपर्ट न्यूज पर फेसबुक लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जो दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां के मदन आश्रित राजमार्ग पर हुए भूस्खलन की वजह से यात्रियों से भरी 2 बसें जो है वो हाईवे के पास से बह रही त्रिशूल नदी में गिर गई है। कहा जा रहा है कि नदी में बस के गिरने के बाद से दोनों बसें नदी के तेज बहाव की वजह से बह गई है। इस घटना में 60 से ज्यादा यात्री लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी रेस्क्यू टीम की मदद कर रही है। पुलिस से मिली सूचना के अनुसार बस राजधानी काठमांडू जा रही थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। इन दोनों बसों का नाम एंजल और गणपति डिलक्स बस था। जो काठमांडू जा रही थी वो दुर्घटना की शिकार हो गई है। लैंडस्लाइड की वजह से बस नदी में बह गई है। त्रिशूल नदी जो हाईवे के बगल से गुजरती है उसमें बह गई है। लैंडस्लाइड की वजह से ये बसें जो है उसकी चपेट में आ गई और यह हादसा हो गया है। पुलिस के अनुसार इस हादसे की जानकारी उन बसों में सवार कुछ यात्री थे जिन्होंने दी। ये जो यात्री थे बस गिरने के बाद तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई और बाद में घटना के बारे में पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस सब के बीच नेपाल के पीएम जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ जो मुलिंग सड़क खंड पर भूस्खलन से बह जाने में लगभग 5 दर्जन यात्री, उन्होंने बताया है 5 दर्जन यात्रियों के बह जाने की और लापता होने की रिपोर्ट है। और देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण संपत्ति जो है उसको नुकसान भी पहुंची है। उन्होंने लिखा कि इससे मैं बहुत दुखी हूं और मैं गृह प्रशासन सहित सरकार के सभी एजेंसियों को यात्रियों की खोज और प्रभावी बचाव का निर्देश देता हूं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां खराब मौसम के कारण भारी भूस्खलन की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आज अहले सुबह मध्य नेपाल के मदन आश्रित राजमार्ग है, वहां भारी भूस्खलन के कारण करीब 5 दर्जन 63 से अधिक यात्री बताए जा रहे हैं जो 2 बसों में सवार होकर जा रहे थे और ये दोनों बसें त्रिशूल नदी में गिर गई है। इससे हाहाकार मच गया है। राहत और बचाव की जो काम है वो जारी है। मौके पर पुलिस और राहत बचाव टीम पहुंची हुई है। स्थानीय लोग भी नदी में डूबे हुए जो लोग हैं उसको निकालने के लिए प्रशासन की मदद कर रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों बसें जो है वो उसके जो बस चालकों सहित 63 लोग जो हैं वो नदी में गिर गए हैं। बस दो बसें गिर गई हैं नदी में। त्रिशूल नदी बताई जा रही है जो हाईवे के जस्ट बगल से गुजरती है। उस नदी में भूस्खलन के कारण 2 बसें जाकर समा गई और घटना आज सुबह करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। तलाशी अभियान चल रहा है। लगातार बारिश होने के कारण वहां पे जो लापता बसें हैं उसकी तलाश में जरूर दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच मौसम खराब रहने के कारण काठमांडू से जो भरतपुर चिंतवन के जो सभी उड़ानें हैं आज के लिए रद्द कर दी गई है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ट्वीट किया है कि नारायणगढ़ मुलिंग जो सड़क खंड है उस पर भूस्खलन वजह से बह जाने के कारण 5 दर्जन यात्रियों के लापता होने की रिपोर्ट से और देश के विभिन्न हिस्सों में जो बाढ़ और भूस्खलन के कारण संपत्तियों को नुकसान हुआ है उससे बहुत दुखी हूं। और उन्होंने गृह विभाग और गृह प्रशासन सहित सरकार के सभी जो एजेंसियां हैं उनको यात्रियों की खोजबीन और प्रभावी बचाव का निर्देश दिया है। अब प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अंधेरा होने की वजह से सुबह करीब 3:30 बजे भूस्खलन की शिकार हुई दोनों बसें त्रिशूल नदी में बह गई। नेपाल में जो नेपाल के जो मुख्य जिलाधिकारी हैं, वहां के चिंतवन के जो मुख्य जिलाधिकारी हैं, उन्होंने इंद्रदेव यादव उनका नाम है, उन्होंने मीडिया से कहा है कि हम घटना स्थल पर हैं और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण लापता बसों की तलाश करने में हमारी जो प्रयास है उसमें बाधा पहुंच रही है। आपको बता दें कि नेपाल में पिछले कई दिनों से भारी बारिश और भूस्खलन जारी है। इसकी चपेट में आकर अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके अपने गांव या शहर का नाम हमें जरूर बताइए। तो बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, त्रिशूल नदी में 2 बसें समा गई है जिसमें 63 यात्री बताए जा रहे हैं। 63 यात्री अब तक लापता है। राहत बचाव कार्य जारी है। नेपाल के काठमांडू से यह खबर है। इससे जुड़ी तमाम जो अपडेट है वो हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।